नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, 5 राज्यों के जब विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आए, उसके बाद से देश की, बिहार की राजनीति की दशा और दिशा बदली। कई तरह की बदलाव उसके बाद आए। इंडिया की बैठक उससे पहले हुई थी और इंडिया की बैठक अब होने जा रही है। लेकिन तब जो 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम जब आने थे, उससे पहले जो परिस्थितियां थी, अब परिस्थितियां बदली है, तो जाहिर-सी बात है कि काफी कुछ बदल गया है इंडिया गठबंधन में। और तमाम ऐसी चीजें हैं कि अब आने वाले दिनों में जब 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, उस बैठक में क्या होगा, क्योंकि जब चुनाव परिणाम आए थे उसी दिन ये अनाउंस हुआ कि 6 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। लेकिन कई ऐसे शीर्ष नेता थे जो अलग अलग, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, तमाम ऐसे नेता थे जिन्होंने जाने में असमर्थता जाहिर की और अल्टीमेटली मीटिंग कैंसिल हुआ और अब ये 19 तारीख को होने जा रहा। क्या सब कुछ सही है? क्या सब कुछ ऑल वेल है इंडिया गठबंधन में? 19 तारीख को जिन जिन चीजों की बात हो रही थी वो तमाम चीजें वो तय हो जाएंगी। इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस से चंद्र प्रकाश सिंह है, जेडीयू से संतोष कुशवाहा है और बीजेपी से रत्नेश कुशवाहा जी हैं। सबसे पहले चंद्र प्रकाश जी, तमाम जितने भी राजनीतिक गतिविधियां हुई उन तमाम गतिविधियों को भी आपने देखा है और इंडिया गठबंधन की बैठक यानी चुनाव परिणाम से पहले जो परिस्थितियां थी अब वो परिस्थितियां वैसी नहीं है। तब ऐसी परिस्थिति में क्या ये माना जाए कि जो 19 तारीख को जो ये बैठक हो रही है उस बैठक में सारी चीजें बिल्कुल तय हो जाएंगी? देखिए दीपक जी, बात चल रही है और पहले से भी आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का जो अगला कदम है वो सीट को लेकर के है और ये बात नीतिगत रूप से तय हो चुकी है कि 1-to-1 फाइट होगा और इंडिया गठबंधन के लिए तैयारी उसी रूप से है। हर स्टेट का समीक्षा करना है, पूरे भारतवर्ष का, राष्ट्र का चुनाव है, तो ऐसा नहीं है ना कि एक दिन में ये कोई मामला तय हो जाएगा। एक पॉलिसी तय हो गई है, नीतिगत बात जो है वो तय हो गई है कि चुनाव, पार्लियामेंट के चुनाव में गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोग बीजेपी के साथ 1-to-1 फाइट करेंगे। ये नीतिगत रूप से तय है। अब उसमें हर स्टेट की अलग अलग परिस्थिति है, क्षेत्रीय दल हैं, कई और दल हैं जिन दलों से बातचीत करके कहाँ कहाँ राज्य स्तर पर एडजस्टमेंट होगा, कितनी सीटों पर कौन लड़ेंगे, कितने सीटों पर कौन लड़ेंगे, तो मसला कई है ना। तो उसको ऐसा नहीं है कि एक मीटिंग होगी, अलग अलग कमेटी बनी है, उन कमेटियों में भी अलग अलग लोग विचार कर रहे हैं। वो विचार का अलग अलग जो ड्राफ्ट आएगा, वो प्रस्ताव आएगा, जो शीर्ष नेतृत्व है अलग अलग दलों के, वो अलग बैठ के बात करेंगे। ये आप जो समझ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, केवल बैठक के दिन ही केवल मामलों पर चिंता होती है या केवल बैठक के दिन ही मामलों पर विचार विमर्श होता है, ऐसी बात नहीं है। इन बैठक ये 19 की जो बैठक है, वो बैठक के पहले भी तैयारियां अलग अलग लोगों की अपनी अपनी तैयारियां चल रही हैं, लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो ये एक क्रम है, अभी चलेगा। तो हमको लगता है कि कल जो 19 को बैठक होना है उसमें आपको बहुत सारा पिक्चर क्लियर होगा। आपको लगेगा कि आगे इंडिया गठबंधन की रणनीति चुनाव में किस तरह की बनेगी और क्या होगा, ये पिक्चर बिखराव क्यों दिख रहा है इंडिया गठबंधन में, और खास करके जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए उसके बाद क्यों सब कुछ अलग थलग और टुकड़े टुकड़े में दिख रहा है सब कुछ? नहीं, हमको लगता है ना कि ये लोगों को भ्रम है और गलतफहमी है, कोई बिखराव नहीं है। ये राजनीतिक दलों का एक जो समावेश बना है। आप देखिए, हर राज्य की अलग अलग अपनी अपनी परिस्थिति है, इतना आसान नहीं है ना। कोई चुनाव के बाद, कोई रिजल्ट आने के बाद अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, वो ठीक है। हर दल का अपना विचार है, उनका अपना एक लोगों के साथ एक जुड़ाव है, अपनी उनकी राजनीति है, अपने दल को उनको सशक्त करना है, मजबूत करना है। तो अपने दल का कोई परित्याग करके दूसरे दल को मजबूत करने के लिए तो नहीं जाएगा ना। तो कई मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों को ध्यान में रख करके बातचीत होती है, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है वो देखना पड़ेगा आपको। अल्टीमेट गोल है कि जितना भी इंडिया गठबंधन में हम लोग का कोई आप बात सुनते हो, अल्टीमेट गोल यही है कि जो संसदीय चुनाव होगा जो 2024 में, उस चुनाव में आप देखेंगे
अल्टीमेटली इंडिया गठबंधन का जो पर्पस है, जो मकसद है, जो उद्देश्य है 1-to-1 फाइट का, वो तैयारी पूरी होगी। ठीक है, थोड़ा और समय लगेगा, बिखराव कुछ नहीं है। ये बिखराव कहाँ नहीं दिखता है। आज जो आप जिसकी बात आप कर रहे हैं एनडीए का, तो उनके यहाँ जितने पुराने लोग थे, आप देखिए ना कितने लोग बिखर के चले गए, बाहर चले गए। फिर चुनाव के समय में कितने लोग इधर से टूटेंगे, उधर जाएंगे। ये राजनीतिक रूप से ये प्रक्रिया चलती रहती है, कोई आज नया थोड़े हो रहा है। जब चुनाव आएगा तो बहुत से दलों में बिखराव होगा, बहुत से दल के लोग जिनको टिकट का उम्मीद जिधर है नहीं मिलेगा तो वो दूसरे दल में जाएंगे। ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से हम लोग नहीं घबराते हैं। हम लोग अल्टीमेटली ये देख रहे हैं कि देश में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के एनडीए के विरुद्ध, भाजपा के विरुद्ध और मोदी जी के नेतृत्व में होने वाले चुनाव के विरुद्ध कितना सशक्त और मजबूती से हम लोग उतरेंगे। बात संतोष जी, इसकी तैयारी जिस तरह से नीतीश जी की नाराजगी खुलकर सामने आई थी कांग्रेस के एटीट्यूड को लेकर, आपने देखा होगा कि एक कार्यक्रम में खुले तौर पर नीतीश जी ने कहा था कि कांग्रेस अपने हिसाब से या 5 राज्यों के चुनाव को लेकर जो भी बातचीत है, उनकी नाराजगी जो है वो साफ झलक गई थी। अब नीतीश जी की नाराजगी दूर है, 19 तारीख को जो ये बैठक होगी, उस बैठक में तमाम चीजें जो है वो क्लियर होंगी। देखिए, उसमें आपको जानकारी होगा प्रियदर्शी जी की, जो माले का एक मंच था मिलर हाई स्कूल में, मिलर हाई स्कूल का ग्राउंड था, उसमें आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने बात रखा था इंडिया गठबंधन के लेके और कांग्रेस के लेके। तो उनमें नीतीश कुमार जी ने साफ कहा था कि जो कांग्रेस का जो काम है, उसको बैठक 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसके कारण कांग्रेस अभी बैठ नहीं पा रहा, वो व्यस्त है, इसके कारण बैठक नहीं हो पा रही है, चाहे कोई डिसीजन गठबंधन का नहीं हो पा रहा है, इंडिया गठबंधन का। तो इसमें उसमें बात रखने का आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने काम किए थे। लेकिन अभी जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने हमेशा शुरू से कहा है कि आप देर करेंगे तो देर होगा, और जल्दी जब डिसीजन जब जल्दी करेंगे, कोई चीज पर फैसला जल्दी लेंगे तो अच्छा होगा। तो 5 राज्यों का चुनाव तो खत्म हो चुका है, अब इंडिया गठबंधन का जो आगामी बैठक है उसमें डिसीजन होगा, उसमें बात होगी, और हम जनता दल को लगता है कि सही तरीका से बात होगा और सही डिसीजन उसमें होगा। और जो एनडीए का जो गठबंधन है, बड़ा गठबंधन है इंडिया का, ये लोग इसको जिससे लड़ना है हम लोग को एनडीए से, और इंडिया गठबंधन जो बना है उससे लड़ाई लड़ने के लिए सही लोग निर्णय करेंगे। और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के जो शुरुआत किया है नेतृत्व। तो एक बात बताइए, जिस समय कई दिनों से ये देखने को आ रहा है कि आपके पार्टी के तमाम ऐसे नेता, शीर्ष नेता, वो इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे भरोसेमंद चेहरा अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार है, चाहे ओबीसी का हो, चाहे अपने काम को लेकर। तो क्या आप लोग इस बात को लेकर अभी भी ये मानते हैं कि प्राइम मिनिस्टरियल फेस के रूप में नीतीश कुमार अब सबसे उपयुक्त कैंडिडेट है इंडिया गठबंधन में? नहीं, इंडिया गठबंधन का आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी चेहरा है, इससे कौन इनकार कर सकता है कि चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पूरे देश के लोगों को पटना में, पहला बैठक तो पटना में हुआ था, और उसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी ने करने का काम किए थे। तो नीतीश कुमार जी नेतृत्व किए और उसको सभी लोगों को पटना बुलाया और बैठक किया, तो उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि नीतीश कुमार जी देश का बड़ा चेहरा है। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन का बहुत बड़े चेहरा है। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगर इंडिया गठबंधन, उनके राय मशवरा, उनके सलाह से ये लोग चलते हैं, तो बड़ा हम लोग जो इंडिया का जो से लड़ाई लड़ सकते हैं, नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो सकते हैं। तो ये तो है। तो नीतीश कुमार जी आज के डेट में देश में बड़े चेहरे हैं और इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। इंडिया गठबंधन की बैठक है, इंडिया गठबंधन में सब साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगामी जो हम लोग का जो बैठक है
उसमें नेतृत्व नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नेतृत्व नीतीश कुमार करें। रत्नेश जी, आप ये मानते हैं कि जो पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें चुनाव होंगे, सबसे बड़ी टक्कर मोदी जी के लिए कौन दे पाएंगे, राहुल गांधी या नीतीश कुमार? देखिए दीपक जी, कहीं कोई टक्कर नहीं है। हम लोग पिछले बार से बहुत अधिक मतों से जीतकर, और जो पिछले बार का 303 का जो हमारा रिकॉर्ड था, भारतीय जनता पार्टी उससे बहुत अधिक सीटों को लेकर और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है। और ये बात हमारे विपक्षी भी मान रहे हैं। आज इंडिया गठबंधन का कवायद सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो लोग ये मान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अकेले उन लोग के लिए जीतना उनके बूते की बात नहीं है। इसलिए स्वार्थी तत्व के एक समूह जो अपनी पार्टी के एक्सटिंक्ट समाप्त होने के कगार पे जब वो लोग आ गए हैं, तो वो लोग एक ऐसे जुटान में जुटने को तैयार हो रहे हैं कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर ले, और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करके और उनको किसी प्रकार का टक्कर दे पाए। परंतु नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के आगे कोई भी गठबंधन ये लोग बना ले, वो बिल्कुल सफल नहीं होने वाला है। और मैं एक बात और कह दे रहा हूं कि कोई इन लोग का गठबंधन नहीं होने वाला। 19 तारीख को फिर ये बैठ ले, जितनी बार बैठना हो बैठ ले। चंद्र प्रकाश जी ने अपनी बातों में कहा कि अभी बैठेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, कई तरह की कठिनाइयां हैं, रीजनल एस्पायरेशन है, सीटों का अमलगमेशन है। दीपक जी, आज से लगभग 70-80 दिनों के बाद चुनाव की आचार संहिता लग जाने वाली है, और अभी तक ये लोग बैठने को तैयार नहीं है। अभी मध्य प्रदेश और 4-5 राज्यों के चुनाव में ये लोग आपस में छींटाकशी पर तुल के लग गए थे। इनके पास नेतृत्व कहाँ है? और आज तक इस देश में चाहे एनडीए हो, यूपीए हो, या पहले वीपी सिंह के समय कई तरह के गठबंधन रहे हो, एक बड़ा नेतृत्व होता है, जिस नेतृत्व के नीचे एक बड़ा गठबंधन का निर्माण होता है। इनके पास नेता नहीं है, किसी के साथ कोई आने को तैयार नहीं है, कोई किसी को नेतृत्व को मानने को तैयार नहीं है। अभी अपने भाई संतोष जी कह रहे थे कि नीतीश जी ने सबको जोड़ने का काम किया। नीतीश जी ने पहली बैठक पटना में की, ये तो बात सत्य है, लेकिन बाद में उनको संयोजक कहां बनाया? नीतीश जी को बैरंग वापस कर दिया, नीतीश जी के सारे उत्साह पर पानी फेर दिया। वो सोचे कि हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन कोई उनको मानने को तैयार नहीं है, नहीं माने रूट के बैठक में नहीं जा रहे हैं। तो ये लोग आपकी बात का जवाब लेते हैं चंद्र प्रकाश जी से, रत्नेश जी, जहाँ किसी की स्वार्थ पूर्ति नहीं चंद्र होगी। प्रकाश जी, दीपक जी, अब जी बोलने की आजादी है इस देश में, कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन ये 303 सीट मिला है तो इतना इनको घमंड है कि 303 सीट मिला है। राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 404 सीट मिला था 1984 में। इनको भूलना नहीं चाहिए, कांग्रेस का इतिहास है, और कांग्रेस ने जो सत्ता चलाया, शासन चलाया, और ये नेतृत्व की बात करते हैं। इसके पहले जो सरकार थी यूपीए की, वो क्या नेतृत्व के विहीन थी क्या? वो 10 बरस जो 2004 से लेकर के और 2014 तक हमारी यूपीए की सरकार चली, मनमोहन सिंह जी ने उनमें नेतृत्व किया, और राइट टू इंफॉर्मेशन से लेके राइट टू फूड, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, मैंने कितने कार्य हम लोगों ने किए। राइट टू फूड, तो जितना अधिकार देना था जनता को, सुन लीजिए ना, तो हमारे पास नेतृत्व की कमी नहीं है, कांग्रेस के पास नेतृत्व की कमी नहीं है, और अब तो कांग्रेस के साथ पूरा इंडिया गठबंधन है। ये गठबंधन में नेतृत्व करने वाले नेताओं की कमी है क्या? इनको भ्रम है, भ्रम में रहने दीजिए। और 303 सीट रहेगा कि 103 सीट इनका हो जाएगा। ये 5 राज्य के चुनाव की बात कर रहे हैं। कर्नाटक में हारे, आपके पास इतनी लीडरशिप है तो आप एक फेज को आगे कर दीजिए ना। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, वहां क्यों नहीं जीते? हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी, वहां क्यों नहीं जीते? तो ऐसा नहीं है, ये चुनाव में चलता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। अरे ये 5 राज्य के चुनाव में भी इनसे वोट हमको ज्यादा आया है, 10 लाख वोट ज्यादा आया है, परसेंटेज हमारा। अरे ये बात करने का नहीं है। अब लोकसभा के चुनाव की तैयारी हो रही है, इंडिया गठबंधन पर जितना भी ये दम लगा लें, छींटाकशी कर लें, इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ लोकसभा के चुनाव की तैयारी में है। चंद्र प्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास लीडरशिप की कमी नहीं है,
संतोष जी कह रहे हैं कि नेतृत्व संभालने को नीतीश कुमार तैयार है। क्यों नहीं एक फेस सामने आ जाता है? क्यों नहीं जवाब दे देते कि मोदी जी के सामने ये चेहरा है? अरे नहीं, जरा सुन तो लीजिए ना, ये यहाँ फैसला थोड़े होना है। आपके यहाँ नहीं डिबेट नहीं, में मैं कोई डिबेट की नेतृत्व बात का नहीं कर फैसला रहा हूँ, होगा क्या? मैं ये डिबेट की कौन बात नहीं नेतृत्व कर रहा हूँ करेगा? इंडिया चंद्रप्रकाश जी, गठबंधन मैं की ये कह रहा हूँ कि नहीं, एक फेस गठबंधन सामने की आ जाए। बैठक होगी। जी दीपक जी, नहीं दीपक जी, बात को समझिए ना, बात को समझिए। ये नेतृत्व का फैसला हमारे जैसे यहाँ बैठे हुए प्रवक्ता को करने का अधिकार नहीं है। वो इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, उस बैठक में इन सभी चीजों पर तय होगा। कौन संयोजक बनेगा, कौन नेता बनेगा, कौन क्या तैयारी होगी, कैसे होगा। हम लोग इतना ही जानते हैं कि ये गठबंधन अटूट है और 2024 में मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और पता चलेगा एनडीए को और मोदी जी को और भाजपा को कि इस बार टक्कर किस रूप में होगी। ये इन्होंने अभी 10 साल पूरा किया है, 10 साल पूरा किया है और 10 साल में ही इनको लग रहा है कि हमने जंग जीत लिया है, रोजगार का जंग जीता है। बोलिए ना, कितना विकास किया, लोगों को कितना रोजगार दिया, अच्छे दिन आ गए कि नहीं आ गए, महंगाई की क्या स्थिति है, जनता भी समझ रही है और जनता भी जूझ रही है कठिनाइयों से। राज्य में चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं है कि ये देश में चुनाव जीत गए। इनको भ्रम है, भ्रम में रहने दीजिए। अच्छी बात है, हम लोग 2024 की तैयारी कर रहे संतोष जी, हैं और देखते इंडिया हैं आगे क्या गठबंधन की होगा। बैठक परिस्थितियां चाहे भी जो भी हो, और जिस तरह से चंद्र प्रकाश जी कह रहे थे कि कांग्रेस के पास चेहरों की कमी देखते नहीं हैं। है, आप कह रहे हैं, अभी आपने कहा कि नेतृत्व संभाले नीतीश कुमार, तो क्या अभी जो बैठक होगी उसमें तमाम ऐसी चीजें होंगी, क्या अपने मन मुताबिक अब नीतीश कुमार जो चाहेंगे वो कराएंगे, या फिर जो भी कंडीशन होगी? नहीं नहीं, किसी के मन मुताबिक नहीं ना होगा, वो तो बैठक होगा, बैठक में तय होगा। बैठक में तय होगा कि नेतृत्व कौन होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी देश के अच्छे लीडर हैं, देश के में अच्छे नेतृत्व कर सकते हैं। ये हम लोग ने जनता दल यू के सारे साथियों ने कहे, जब मीडिया के लोग पूछते हैं तो बताने का काम करते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पटना में पहली बैठक हुई। नीतीश कुमार एक ऐसे लीडर हैं जो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। नीतीश कुमार और राहुल गांधी भी नेतृत्व कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन में कोई नेतृत्व नीतीश कुमार ही कर सकते हैं, राहुल गांधी नहीं कर। लेकिन नीतीश कुमार जी एक ऐसे अच्छा लीडर हैं और देश के सम्मानित लीडर हैं। इन पर आज तक कोई दाग नहीं लगा है और नीतीश कुमार जी हमेशा जनता के हित में फैसला लिए हैं। बिहार को जो बनाया है, संवारा है, जो बिगड़े बिहार को बनाने का काम किया है। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम ये कहने का काम किया कि नीतीश कुमार जी भी नेतृत्व कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक ही लीडर नेतृत्व करे। तो लेकिन आज जो इंडिया गठबंधन का बैठक होगा, बैठक में निर्णय होगा कि कौन नेतृत्व करेंगे। यही बात तो है संतोष जी, नेतृत्व सभी कर सकते हैं, राहुल गांधी कर सकते हैं, नीतीश कुमार कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं, अखिलेश सिंह कर सकते हैं, ममता बनर्जी कर सकते हैं। लेकिन बार बार इस चेहरे को लेकर बात हो रही है कि कोई एक चेहरा कब सामने आएगा जो ये कहेगा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चेहरा टक्कर देगा। रत्नेश जी, रत्नेश जी, जी, रत्नेश जी, जिस तरह से अभी चंद्र प्रकाश जी कह रहे थे कि 10 साल हुआ है आप लोग को सत्ता में आए, इतना गुमान हो चुका, कांग्रेस का इतना लंबे समय से पुराना इतिहास है और 10 साल में ही इतना गुमान है आप लोग। देखिए दीपक जी, चंद्र प्रकाश जी ने बताया कि उनका 10 साल का नेतृत्व था। आप सबको याद होगा मनमोहन सिंह की सरकार में कैबिनेट के द्वारा लाए गए ऑर्डिनेंस, वहां नेतृत्व उस समय मनमोहन सिंह का कहां चला गया था। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को देश ही नहीं पूरा दुनिया मान रहा है। पूरा दुनिया के सारे सर्वेज में नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। इसलिए हमारे नेतृत्व के आगे उनके पास कोई नेतृत्व की चुनौती नहीं है। और अभी इस पैनल डिस्कशन में ही न उनके पास स्पष्टता है, न हमारे भाई संतोष जी के पास स्पष्टता है। ये 19 तारीख को जाके बात करेंगे कि कौन इनका नेतृत्व बनेगा और उसके बाद जाके जनता को बताएंगे। और 19 को बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी गारंटी ये लोग आज भी नहीं ले सकते हैं। 3 राउंड तो बैठ चुके हैं, अपने यहाँ सही से संयोजक नहीं बना पाए। कांग्रेस कहती है कि हमारा संयोजक है, और चुनाव जीतने की बात चंद्र प्रकाश जी कहते हैं। पूरे देश में सिमट के 3 राज्यों में आ गए हैं चंद्र प्रकाश जी। आप
आंध्र अरे प्रदेश, हम आ गए हैं, तेलंगाना आप और कहाँ थे कर्नाटक में और पहले नॉर्थ यही तो बिहार में एक देखिए। छोटे से राज्य हिमाचल तक हैं? सीमित हो गए हैं। आप कहाँ से चुनाव की बात कर रहे हैं? पूरे देश में सिमट के चले गए हैं। आपके पास विपक्ष के लायक आपके पास संख्या नहीं आई इस पिछले चुनाव में। आप लगभग 10% अरे मिनिमम यही राग सीट आप आपके पास गाते नहीं आ रहिए, पाया। और हमारी यही इकोनॉमी राग की आप बात गाते करते हैं, रहिए। अपना आज काम देखिए ना कि चंद्र लोगों को प्रकाश जी कितना आपके रोजगार सामने, दिया। चंद्र प्रकाश जी मैंने आपके समय रोजगार नहीं पर बोला, जो वादा आप था अपने समय, उसको चंद्र पूरा किया प्रकाश क्या? जी आप अपने समय बोलिएगा। अच्छे दिन आ गए, अच्छे चंद्र दिन आ प्रकाश जी गए एक क्या? बात महंगाई प्रकाश जी रत्नेश आप जी की बात हो जानी थी, उसके बाद आप इसका प्रकाश जवाब जी जरूर आप दीजिए। अपने समय जी बोलिएगा। रत्नेश जी। 14 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी के सरकार अरे के एकदम समय गलत है, गरीबी एकदम रेखा गलत से है। ऊपर कोई गए। गरीबी रेखा से ऊपर आयुष्मान नहीं कार्ड में गया है। 50 करोड़ लोग से अधिक गरीबी लोगों रेखा को से हम लोग नीचे जा रहे हैं। आंकड़ों का खेल मत 50 करोड़ खेलिए। लोगों को हम लोग आयुष्मान कार्ड रोज के रोज तहत ठीक। स्वास्थ्य, फिर आप अरे बोल रहे हैं। दो अगर हम लोग ऐसे ही दो बोलते रहेंगे तो आपका आप भी आपका बोलिए। आंकड़ा है ना, अरे आंकड़ा बोलने है। दिए चंद्र प्रकाश जी, रोजगार सुनने का आपने धैर्य रखिए। आप लोग 10 नहीं बरस सुनते हैं, ना 10 बरस में आपके 8 नेता लाख सुनते हैं, इसीलिए पार्टी गर्त में 10 चली जा बरस रही में है। 8 लाख आप लोगों लोग को सुनने रोजगार का दिया आदत है। डालिए चंद्र प्रकाश अब जी। बिहार में देखिए ना, सुनिएगा तभी, सरकार नहीं ने तो पार्टी 1 कहाँ साल में विलीन हो 1.5 लाख जाएगी, रोजगार खोदते दे रह दिया। जाइएगा, आप समाप्त हो जाएगी 10 पार्टी बरस में इसी 8 कारणों लाख से, रोजगार क्योंकि दिए। आप लोग सुनने को आदि। और साल में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा कहाँ गया? अरे हमारी पार्टी कहाँ चली गई उसका चिंता आप प्रयास मत करिए। करिए ना, 14 करोड़ अपने लोगों को हम पार्टी लोग की गरीबी चिंता रेखा से करिए। ऊपर लेके गए हैं। अरे 80 करोड़ राशन लोगों पर को जिंदा राशन मत दे रही रखिए है। लोगों को। दुनिया के 5वीं बड़ी राशन पर इकोनॉमी जिंदा में हम मत लोग रखिए लोगों को। ब्रिटेन को पीछे लोगों छोड़ को के रोजगार रखे। दीजिए, लोगों रत्नेश को जी नौकरी एक मिनट दीजिए, आपको रोकना लोगों को चाहूंगा। उनका रत्नेश हक जी, दीजिए। रत्नेश जी मैं आपके दुनिया पास की आता हूँ। तंगी रत्नेश मत जी आपके कराइए पास लोगों आता हो हूँ। गई है चंद्र प्रकाश जी, जी। अभी आपने कहा कुछ दुनिया देर की पहले कि अभी बैठकों का सिलसिला चलेगा और चीजें धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन होगी या फिर धीरे धीरे सब कुछ सतह पर आएगा। सवाल यह है कि अब तो चुनाव नजदीक आ रहा है, कब तक ये चीजें तय हो जाएंगी? क्योंकि आपका मुकाबला जब हो रहा है बीजेपी से, तो उनकी तस्वीर, अगर जैसा रत्नेश जी का कहना है कि उनकी तस्वीर बिल्कुल साफ है, तो आपकी तस्वीर कब तक साफ होगी? धुंध पड़ी हुई है अभी। सुनिए ना, उनकी तस्वीर, ये गलतफहमी है, उनकी कोई तस्वीर साफ नहीं है। जब उनके सीट का बंटवारा होगा तो अभी जो गठबंधन के लोग उनके साथ हैं, चूंकि इनके गठबंधन के साथ, इनके साथ जो लोग हैं वो तो बेचारे बन के घुटना टेक करके इनके साथ हैं। अब वो तो इस आशे में हैं कि कोई सीट देंगे कि नहीं देंगे। इनके यहाँ भगदड़ होने का समय एंड अभी आएगा, चुनाव के टाइम में भी सब आपको दिखाई पड़ेगा। जहाँ तक रह गई बात की इंडिया गठबंधन का, तो देखिए ये एक बड़ा गठबंधन बन रहा है। देश को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, और संवैधानिक संस्थाओं पर जो कब्जा करने का मुहिम चल रहा है उससे उनको मुक्ति दिलाने की लड़ाई है। यह साधारण लड़ाई नहीं है। एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई देश में और दूसरे आज़ादी की लड़ाई यही है। ये एकाधिकार जो कायम करना चाहते हैं पूरे देश पर एक अपने तरीके से, वो नहीं चलेगा। और देश के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये भ्रम में है, इनको रहने दीजिए। हम लोगों को भाजपा के बारे में अभी चिंता नहीं है, हम लोगों को चिंता देश के बारे में है, देश के लोगों के बारे में है। हो क्या रहा है आप देखिए ना, महंगाई इनके नियंत्रण में नहीं है, रोजगार की स्थिति आप देख रहे हैं। कल कारखाने कहाँ बताएं ना, कोई मेजर कारखाना कहीं एस्टेब्लिश हुआ हो कहीं इन्हीं के राज्य में। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन प्रदेशों में है उन प्रदेशों में ही बताइए ना कि क्या हो रहा सबसे अधिक है। आप बन रहा है। बताइए ना चंद्र कि प्रकाश जी कांग्रेस की थोड़ा सरकार पढ़िए जहाँ आई महाराज, वहां चाइना पर से सारा हम लोगों ने गैस का दाम कम किया। आईफोन सबसे ज्यादा हमारे यहाँ निर्माण हो रहा है, टेलीफोन अरे सबसे ज्यादा निर्माण हमारे का यहाँ बात निर्माण हो छोड़िए, रहा है। कहाँ कौन वो सी बात, बताने कौन युग में जी रहे की हैं? बात छोड़िए। कौन ये युग 10 में जी बरस रहे हैं में ही भाई? सब कुछ नहीं हो गया। संतोष जी, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से है। आपने तो योजना आयोग को नीति आयोग बनाने का काम किया है। ये नाम बदलने का और रंग बदल करके संतोष जी, दूसरा रंग जी चढ़ाने का चंद्र प्रकाश जी, जो संतोष जी, काम आपसे एक करते हैं सवाल आप है। लोग ना, अब तक जितनी बने इंडिया हुए चीज गठबंधन को की बैठक हुई, पुनर्जीवित उस करके उसको बैठकों खड़ा में करते हैं। आपने देखा कि पटना ये की नहीं चलने बैठकों को वाला। छोड़कर दो और जो बैठक मुंबई या बैंगलोर में हुई, उसमें बहुत नीतीश कुमार खुश नहीं दिखे। अब जाहिर सी बात है कि ये अब चुनाव के परिणाम आए, उसमें भी जो हालात बने हैं, क्या अगर इनके नीतीश कुमार के मन जी, आप नहीं, 19 तारीख तक इंतजार करिए संतोष जी ना, से ले लेता 19 हूँ की जवाब। बैठक का क्या इंतजार 19 करिए। तारीख तक इंतजार करें? अगर मन मुताबिक नहीं हुआ तो ठीक कोई और बात स्टैंड ठीक। देखने को मिल सकता है। नहीं नहीं, कोई कोई अलग स्टैंड नहीं दिखेगा। हम लोग इंडिया गठबंधन में एकजुट हैं
और संतुष्टि का बात वैसा कोई बात नहीं था। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने बार बार प्रयास किया है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो और भाजपा से कैसे लड़ा जाए। इसके लिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी चिंतित जरूर रहते हैं कि हमको बहुत बड़ी लड़ाई लड़ना है, भाजपा जैसे देश विरोधी, बेरोजगारी फैलाने वाला, महंगाई बढ़ाने वाला को से के साथ लड़ना है, जो हिंदू मुस्लिम पर कट्टरवाद फैलाता है उससे लड़ना है, मंदिर मस्जिद के लड़ाई को आगे बढ़ाता है उससे लड़ना है, जो जनता में भ्रम फैलाकर जो सत्ता में काबिज है। ठीक है संतोष जी, ये चीजें आप भले कह रहे हो, लेकिन नाराजगी है, ये बात सब लोगों को पता है। आपने भी इन चीजों को देखा है और सब लोगों ने, बिहार की जनता ने भी देखा है। अब 19 तारीख को बैठक होने जा रही है। अब उस बैठक में क्या कुछ होगा, बहुत सारी तस्वीर जो है उस दिन वो साफ होगी कि 19 तारीख की बैठक के बाद महागठबंधन का क्या स्वरूप होगा। फिलहाल इस चर्चा में आपने भाग ली। संतोष कुशवाहा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रत्नेश कुशवाहा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्र प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।